सभी भैया बहनों को नमस्ते, सभी दोस्तों को नमस्ते। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य भाग 3 परिवार नियोजन जन्म नियंत्रण या बर्थ कंट्रोल कहते हैं। तो आज जानेंगे परिवार नियोजन के तरीके क्या हैं और ये जानना सबके लिए आवश्यक है क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है बहुत तेजी से, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है। तो हम चलते हैं परिवार नियोजन या जन्म नियंत्रण की प्रमुख विधियां आपको आज बताएंगे कि जन्म नियंत्रण बर्थ कंट्रोल कैसे नियंत्रण किया जाता है। तो सबसे पहले जो जन्म नियंत्रण है वह दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। तो पहला है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधियों में आवधिक संयम या लय विधि, दूसरा है वायस्खलन विधि और तीसरा है स्तनपात अनावर्त विधि। तो सबसे पहले चलते हैं आवधिक संयम या लय विधि। यह एक ऐसी विधि है जिसमें सेक्स से पहले रजोधर्म से 11वें से 17वें दिन के बीच पुरुष को संयम बरतना होगा। उस स्थिति में संभोग नहीं करना है क्योंकि उसी स्थिति में अंडाणुओं का उत्सर्ग होता है और इस स्थिति में संभोग न करने से जन्म नियंत्रण से बचाया जा सकता है। दूसरा है बाह्य स्खलन विधि। जब संभोग व्यक्ति करता है तो उस स्थिति में जब संभोग की चरम सीमा होती है उस स्थिति में स्खलन यौन में न गिराकर बाहर गिरा दिया जाता है। वह उस स्थिति में जन्म नियंत्रण रोका जा सकता है। तीसरा है स्तनपान अनावरत। इसका अर्थ ये है कि जब प्रसव के समय बच्चे का जन्म हो जाता है तो लगातार बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, लगातार बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए और उस स्थिति में अंडाणुओं का उत्सर्ग नहीं होता है और लगभग यह 6 महीने तक यह कारगर है। 6 महीने तक स्तनपान लगातार कराते रहते हैं तो उस स्थिति में बर्थ कंट्रोल नियंत्रित रहता है। तो यह केवल 6 माह के लिए ही उपयोगी होता है। आगे चलते हैं कृत्रिम विधि या वैज्ञानिक विधियां। जन्म नियंत्रण की कृत्रिम या वैज्ञानिक विधियां तो ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मुखी निरोधक गोलियां, शुक्राणु व अंडाणु को निषेचन से रोकना और तीसरा है चिकित्सकीय गर्भ समापन। तो आइए पहला चलते हैं मुखी निरोधक गोलियां क्या है। इसमें क्या होता है कि जो स्त्रियां होती हैं उन ऐसी औषधियों का उपयोग करती हैं जिससे शरीर में विशेष प्रकार के हार्मोन रिलैक्सिंग प्रोजेस्टेरॉन, ये मतलब प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है इसका स्राव शरीर में होता है जिससे शुक्राणु और अंडाणु का संयुग्मन नहीं हो सकता है। उस स्थिति में गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करते हैं जिससे माला डी और माला एम इन गोलियों को महिलाएं अक्सर खा करके अपना जन्म नियंत्रण बच्चों का कंट्रोल कर सकती हैं। अगला है शुक्राणु व अंडाणु को निषेचन से रोकना। जी, अंडाणु व शुक्राणु अगर न मिले तो निषेचन क्रिया नहीं होगी, जायगोट नहीं बनेगा तो बच्चों का निर्माण नहीं होगा। तो आइए देखते हैं यह वैज्ञानिक विधि हमारे वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी इसके लिए विधियां खोज की हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कॉपर टी। यह एक डिवाइस है, कॉपर टी है। यह गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है तो बच्चा का निर्माण नहीं हो सकता, यानी अंडाणु स्वर्ग या निषेचन या अंडाणु शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं, अंडाणु बाहर नहीं आते हैं फैलोपियन ट्यूब में और शुक्राणु के साथ निषेचन नहीं होता है। यह स्थिति करीब महिलाएं 6-7 वर्षों के लिए उपयोगी होता है। लगभग 6 वर्ष एक बार कर दिया जाए, कॉपर टी लगवा देते हैं तो लगभग 5 से 6 वर्ष काम करता है, फिर निकलवा करके फिर डलवाना पड़ता है। तो इस स्थिति में कॉपर टी का उपयोग करने से जन्म नियंत्रण को रोका जा सकता है। अगला है कंडोम। ये कंडोम जो होता है जिस पर बैक्टीरिया, विषाणुनाशक, विभिन्न प्रकार की दवाइयों से लेस बनाया जाता है और यह मनुष्य के लिंग पर चढ़ा दिया जाता है जिससे सेक्स करते समय शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता है और इस स्थिति में हम लैंगिक रोगों के या लैंगिक संचड़ी जो रोग होते हैं उन रोगों से इसमें बचाया जा सकता है। तो इस स्थिति में कंडोम अति आवश्यक है। यह निःशुल्क मिल जाता है चिकित्सालयों में, तो इसका उपयोग करना चाहिए
जिससे जन्म नियंत्रण किया जा सकता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। अगला है डायाफ्राम। डायाफ्राम ये क्या है कि जैसे नाम है डायाफ्राम यानी कोई फ्रेम, तो यह रबर का एक फ्रेम होता है, नली के आकार का फ्रेम होता है जिस पर धातु की स्प्रिंग लगी होती है और उसको योनि में फिट कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु निषेचन के समय, सेक्स के समय ये नहीं मिल पाते हैं और जन्म नियंत्रण कंट्रोल रहता है। अगला है एमीडोम। जी, एमीडोम का नाम सुना होंगे। जिस तरह से पुरुष कंडोम होता है उसी तरह से बाजार में महिलाओं के लिए भी कंडोम आ गया है। ये कंडोम जो होती है उसकी आंतरिक सतह पर धातु की स्प्रिंग जैसी संरचना लगी होती है जो यौन के आंतरिक भाग को ढक देती है, और जब आंतरिक भाग को ढक देती है तो शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता है और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, जाइगोट नहीं बन पाता है, जिससे जन्म नियंत्रण नहीं हो पाता है। ये महिलाएं अक्सर इसका उपयोग करती हैं। अगला है वैक्सोटॉमी। अब वैक्सोटॉमी क्या है? जो महिलाओं की वैक्सोटॉमी पुरुषों से संबंधित है। जो पुरुषों में शुक्राणु वाहिकाएं होती हैं उनको काट करके, शुक्र नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, और बांध दिया जाता है तो उस स्थिति में शुक्राणु बाहर नहीं आते हैं, उनकी क्रिया नहीं होती है, तो यह पुरुष नसबंदी कहलाती है वैक्सोटॉमी। वैक्सोटॉमी का मतलब समझ गए हैं आप। अगला है ट्यूबोक्टॉमी। ट्यूबोक्टॉमी ये महिला नसबंदी है। इसमें क्या होता है, अंडवाहिनी, दोनों तरफ की अंडवाहिनियों को काट करके और बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु का उत्सर्ग नहीं हो पाता है और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है और बर्थ कंट्रोल रहता है। इसके लिए शासन मुफ्त वैक्सोटा पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी करती है। इसमें प्रोत्साहन राशि भी शासन के द्वारा दिया जाता है कि जन्म नियंत्रण हो और शरीर भी इसमें स्वस्थ रहता है, शरीर बलशाली रहता है। इसके लिए डरना नहीं चाहिए। अधिकतर ये पुरुषों के लिए सबसे उपयोगी है। अगला चलते हैं चिकित्सकीय गर्भ समापन। जी, चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या है? इसमें से यदि गर्भ ठहर जाता है, 3 या 4 महीने का गर्भ हो जाता है, तो वह चिकित्सालयों में सुविधाएं निःशुल्क है, जिससे गर्भ को गिराकर नष्ट कर दिया जाता है। वह कहलाता है चिकित्सकीय गर्भ समापन। इसके लिए कानून ने भी इजाजत दे रखी है, कानूनी के लिए भी यह अलाउ कर दिया गया है। तो यह विधि जो होती है चिकित्सकीय गर्भ समापन, यह उतना उपयुक्त नहीं होती है क्योंकि इसमें शरीर का नुकसान होता है, लेकिन यह भी एक क्या है, जन्म नियंत्रण की विधियां हैं। ये सभी जन्म नियंत्रण, इन सभी का अध्ययन करें अच्छे से, इनको अच्छे से समझें, और यह विधि उपयोग करने से देश की जनसंख्या को बचाया जा सकता है और जन्म नियंत्रण को कंट्रोल किया जा सकता है। आशा है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो अब चैनल को शीघ्र लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।